सो हाय गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं एग्जाम्स में वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन कंटेंट्स क्या होंगे ये देख लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तीन जो नीचे वाले हैं हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये बहुत ही वाइटल टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है? दो मैट्रिक्स, जैसे हम सम एडिशन में किए थे, मैट्रिक्स को ऐड किए थे, उसके लिए भी एक कंडीशन था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वुड बी सेम। जैसे एक 2x2 ऑर्डर को मैट्रिक्स को 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये कंडीशन तो हमने पढ़ा था और हमने पीछे वीडियो में देखा भी था कि उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, इसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। सबट्रैक्शन भी एक टाइप का एडिशन ही है, विच मीन्स द नेगेटिव, वी ऐड द नेगेटिव क्वांटिटी टू द मैट्रिक्स, ए पॉजिटिव मैट्रिक्स। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली कब होता है, इसका कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन बिफोर डूइंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इट वी हैव टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम लोग कंडीशन जाना पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, मतलब कंडीशन इसका क्या है। तो कंडीशन है द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, हम उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई तभी होगा जब क्या ए का जो कॉलम्स होगा बी को, अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना चाहते हैं ए बी के फॉर्म में, तभी ये मल्टीप्लाई होगा जब ए का कॉलम बी के रोज के बराबर होगा। ये कंसेप्ट याद रखना है। यही है बेसिक कंसेप्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। इसी पर सारे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो देखो ऑर्डर पर हमने डिस्कशन किया था। देखो ऑर्डर पर हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। जैसे एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है, और हमको उसको 2 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ये मान लो ए है, ये क्या है, ए है, ए कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का, बी है 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो यहाँ देखो 2 × 2 ऑर्डर जो है, यहाँ पर पहला वाला क्या है, रोज दिखाता है, दूसरा वाला कॉलम, यहाँ भी पहला वाला रोज, दूसरा वाला कॉलम। तो अभी जो हमने पढ़ा वो कंडीशन क्या था, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मतलब पहला मैट्रिक्स का, और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मतलब दूसरा मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए का कॉलम कितना है, 2 है यहाँ पर। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी का रो यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तब ये क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी तो उसने कंडीशन ही फॉलो किया है, अब आगे देखना है इसमें होता क्या है आगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। तो देखो ए एक मैट्रिक्स है 2 3 6 4 5 1 जो 2 × 3 ऑर्डर का है। ओके, और बी एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2 2 0 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है। तो अभी जो मैंने समझाया कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे, नंबर ऑफ जिसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमको ए × बी यहाँ हमको निकालना है, ठीक है, निकालने पर डिपेंडेंसी है। सबसे बड़ा डिपेंड किस पर करता है, निकालने पर, हम क्या निकाल रहे हैं। जैसे मुझे अगर ए × बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए × बी निकालना है तो 2 × 3 है और 3 × 2 है, हमको क्या इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हमको क्या इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या इक्वल है, तो ये भी क्या डिफाइन हो सकता है। क्या मतलब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बी ए निकालने जाएँ, देखो एक बार, वहीं अगर हम क्या निकालने जाए, बी ए निकालने जाए, तो गिवन मैट्रिक्स में देखो क्या है, बी ए का गिवन मैट्रिक्स में क्या है, बी कितना हो जाएगा 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा, और ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब देखो बी का कॉलम क्या है, 2 है, ए का कॉलम क्या है, यहाँ भी 2 है, तो बी ए भी हो सकता है डिफाइन हो जाए, बी ए भी डिफाइन हो जाएगा। और किसी में हो सकता है कि वो नहीं डिफाइन हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ए = 2 × 3 है और बी = क्या है
3 इंटू 3 है। इसमें ए भी तो डिफाइन हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है यहाँ पर 3 और 3। बट अगर हम बी ए को डिफाइन करने जाएँ तो हो सकता है क्या, यहाँ पर बी का कॉलम क्या है 3 है, लेकिन ए का रो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये तो इक्वल नहीं है। तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन के बारे में हमने अच्छी तरीक़ा से जान लिया है। एक बार यहाँ भी पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी का 3 है। हमारा कंडीशन था कि जो भी मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए इंटू बी निकालना, तो उसका क्या पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंबर पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम क्या 3 है, दूसरा वाला मैट्रिक्स का कॉलम, तीसरा वाला मैट्रिक्स का रो भी क्या है 3 है। तो क्या दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होंगे, दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम इक्वल हो गए, तो क्या ए और बी डिफाइन हो सकता है। अभी तक हमने जाना कि ए और बी डिफाइन हो जाता है, लेकिन अगर ए और बी डिफाइन हो जाता है तो हम आंसर कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो अब जानते हैं हम। देखो अब एक चीज़ और जान लो तुम यहाँ पर कि नोट दैट ए इंटू बी इज डिफाइंड, जो बताएं कि ए और बी हो सकता है कि डिफाइन हो जाए, लेकिन बी और ए डिफाइन नहीं हो सकते। जैसे 3 इंटू 3 ऑर्डर वाला लिए थे और 2 इंटू 3 ऑर्डर वाला एक ए लिए थे और बी को लिए थे 3 इंटू 2 ऑर्डर वाला। यहाँ पर तो ए भी डिफाइंड हो रहा है और बी ए भी डिफाइंड हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसमें ए भी तो डिफाइन हो जाएंगे लेकिन बी ए डिफाइन नहीं होंगे। तो ये पढ़ लेना, क्लियर होगा। पिछला एग्जाम्पल मैंने जो किया है देख लेना एक बार। अब देखो नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, कंडीशन। कंडीशन क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब जिस मैट्रिक्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब जिस मैट्रिक्स को हम दूसरे नंबर पर रख के मल्टीप्लाई करें उसका रो सेम होना चाहिए, तभी हमारा आंसर क्या निकलेगा। तो यहाँ देखो ये क्या है, A11 A12 A21 A22 जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, और यहाँ बी क्या है B11 B12 B21 B22। क्लियर होगा यहाँ तक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोले, एक तरीका है। जैसे देखो तुम, हाँ यहाँ पर देख लेना, देखो यहाँ पर एक तरीका है, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका कि हम क्या करते हैं, A11 B11 से मल्टीप्लाई करते हैं, A12 B21 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो रो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल करने की कंडीशन क्यों आए, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के तरीके निकालने थे, इसलिए आए। अगर रोज सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई करने के तरीके भी नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई सीखते हैं तब समझते हैं कि क्या होगा, अगर क्या होता अगर वो कंडीशन नहीं आता तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखो करना क्या है मुझे, ये देखो ये मैं राउंड कर रहा हूँ, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, इस वो दोनों से, और इसका एडिशन करेंगे तो मुझे क्या पहला एलिमेंट मिलेगा मेरे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। मेरे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट, याद रखना है। एक बार फिर देख लो, इरेज करके बताता हूँ हाईलाइटर से। देखो ये जो है इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे B11 और B21 से, तो हमारा क्या पहला एलिमेंट मिलेगा मैट्रिक्स का। क्लियर हुआ यहाँ पर। फिर A21 को देखना, आप कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, A11 और A12 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं B वाले से, एक मिनट कलर चेंज करने दो। देखो B12 वाले से तो मुझे क्या दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, किसका दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। देखो A11 इंटू B12 और A12 इंटू B22, तो क्या हो गया, यहाँ मुझे दूसरा एलिमेंट मिल गया। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखो नीचे वाले एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है मुझे, ये जो है इसको जो है मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर देखो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया, तो क्या नीचे वाला एलिमेंट मिल गया। फिर इसको जो है मैंने B12 और B22 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या नीचे वाला लास्ट वाला एलिमेंट मिल गया। तो क्लियर होगा यहाँ पर। एलिमेंट कब मिलेगा, देखो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का एडिशन कर देना है, तब हमें वो एलिमेंट मिलेगा। तो A11 की जगह पर क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन A11 B11 का मल्टीप्लिकेशन प्लस A12 और B21 का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर होगा यहाँ तक। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा। अभी 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखो हमने क्या सीखा, अभी रिजल्टेंट की बात छोड़ते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, अब इसकी हेडिंग भूल जाओ, रिजल्टेंट फिर समझेंगे थोड़ा देर में। देखो A12 और A11, ठीक है, यहाँ पर देख लेना एक बार।
देखो A12 और B इक्वल टू 5 6 3 1 और क्या है, दोनों 2 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स है। इसमें ए और बी डिफाइंड होगा, बताओ क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी क्या है, दोनों इक्वल है। अगर बी ए भी रहते तभी डिफाइंड होगा, क्योंकि वो कंडीशन फॉलो करता है। तो कंडीशन हमेशा याद रखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो एलिमेंट है, देखना, ये जो एलिमेंट है इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, मुझे पहला एलिमेंट मिला इस मैट्रिक्स का, ये भी मैट्रिक्स का। फिर 1 2 को मैंने 6 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 को मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, लास्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से, मतलब 1 को 6 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे सेकेंड एलिमेंट मिला मेरा ए बी मैट्रिक्स का। क्या मिला? ए बी मैट्रिक्स का। यहाँ तक क्लियर होगा? फिर देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ है 1 1, क्या है यहाँ पर 1 और 1 है। तो देखो 1 और 1 को मैंने फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया 5 और 3 से, 1 और 1 को 5 और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मुझे मिला 1 इंटू 5 और 1 इंटू 3, दोनों को ऐड किए तो मेरा क्या थर्ड एलिमेंट मिल गया मैट्रिक्स किसका? ए बी मैट्रिक्स का। क्लियर होगा यहाँ तक? और मैंने 1 1 को मल्टीप्लाई किया 6 1 से, तो मुझे लास्ट एलिमेंट मिल गया मैट्रिक्स का। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया मल्टीप्लाई करके, यहाँ तक तो हम आ गए, और जोड़ के हम क्या आंसर भी निकाल लिए हैं। क्या कर लिए हम लोग? आंसर भी निकाल लिए हैं। यहाँ तक तो हमें पूरा क्लियर होगा। अब जो हेडिंग लिखा हुआ है इसका मतलब क्या? रिजल्टेंट ऑर्डर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रिजल्टेंट ऑर्डर आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? जैसे देखो कोई 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और बी जो है 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्टेंट ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का होगा? थोड़ा सोच सकते हो? चलो सोचने की जरूरत नहीं है, ये आएगा 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। देखो करना क्या है, जो हमें इक्वल है उसको कैंसिल कर देना है, जो बचे हुए हैं वही हमारे क्या होगा है, वही हमारे ऑर्डर हो जाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे देखो ये जो है 1 इंटू 2 ऑर्डर का है और बी जो है 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ क्या है, ए है 1 इंटू 2 ऑर्डर का और बी है 2 इंटू 3 ऑर्डर का। यहाँ नंबर ऑफ रोज, अगर ए बी हमको डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ रो कॉलम देखेंगे ए का और नंबर ऑफ रोज देखेंगे बी का, दोनों इक्वल है तो ये भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जो हम मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मेरा, वो किस ऑर्डर का होगा? 1 इंटू 3 ऑर्डर का, मतलब एक रो होगा और 3 क्या होगा? कॉलम। ये क्या है? क्लियर होगा? अभी तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है ना? नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखना, क्लियर हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो ये जो है वो 2 इंटू 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी जो है 4 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर मुझे ए बी डिफाइन करना है, चलो ए बी को छोड़ देते हैं हम लोग, अब ए बी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है, पी एक पी लेते हैं, क्यू लेते हैं, ठीक है। अगर हमें पी क्यू को डिफाइन करना है तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ क्यू, ये दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर होगा? सिंपल चीज़ है। देखो कैंसिल क्या करना है, ये करना है। और रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें ये पता चलता है कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में हम आसानी होगी। अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगी। तो क्लियर होगा यहाँ तक मुझे लगता है। तो रिजल्टेंट ऑर्डर आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ में और अच्छा से आएगा। अब देखो ए एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 4 ऑर्डर का और बी एक मैट्रिक्स है 4 इंटू 1 ऑर्डर का। तो वीडियो पॉज करो, बिना नीचे सॉल्यूशन देखे आप सोचो इसका क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। 4 और 4 इक्वल है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये पूरा तरीका नहीं है, ठीक है। 4 4 कैंसिल कर दो, बचा क्या 2 और 1, तो 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा आएगा। तो देखो क्या करना है हमें, 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा, 2 रो होंगे, एक कॉलम होगा। तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, हमें तो पता चलेगा कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है 2 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो हम पढ़े थे कि मैट्रिक्स एलिमेंट को जो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट मिलता है, फिर इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नीचे वाला एलिमेंट मिलता है। तो क्लियर है। तो देखो 2 3 2 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन से, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट को रिस्पेक्टिव एलिमेंट, जैसे फर्स्ट पोजीशन पर है तो इसको भी फर्स्ट पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड पोजीशन पर है तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड पोजीशन पर है। इसी तरीका से 4 में फिर नीचे वाला वही कंडीशन फॉलो करना है।
अगर देखो, अगर वो कंडीशन नहीं दिया रहता कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए ए और बी के, अगर ए बी को डिफाइन करना है तब तो ये पॉसिबल ही नहीं होता मल्टीप्लाई करना इस तरीक़ा से, होता नहीं ना। इसीलिए वो कंडीशन दिया गया है हमारे आसानी के लिए। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 1 3 इंटू 5 2 इंटू 2 1 इंटू 3 और फिर 4 इंटू 1 1 इंटू 5 2 इंटू 2 और 1 इंटू 3। देखिए 2 इंटू 1 ऑर्डर मैट्रिक्स हो गए। ये एडिशन होने के बाद यहाँ 24 और 16 होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा, इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे हो गया और उसका ऑर्डर कैसे हो गया 4 इंटू 1। ये तो सोचने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने पता क्या कि रिजल्टेंट ऑर्डर क्या हो जाता है, जो कॉमन होता है वो कट जाता है, जो बचा हुआ वही ऑर्डर हो जाता है। ये ट्रिक है, याद रखना, इससे तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू 6 और 9 6 9 2 3 और बी इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। अब थोड़ा क्वेरी करते हैं, ठीक है। क्या क्वेरी करते हैं कि हमें दिया हुआ है क्या, ए दिया हुआ है, देखो ए दिया हुआ है हमें किस ऑर्डर में दिया हुआ है 2 इंटू 2 ऑर्डर में, ठीक है। और बी दिया हुआ है किस ऑर्डर में, बी इक्वल टू दिया हुआ है किस ऑर्डर में, यहाँ 2 रो हैं और 3 कॉलम है 2 इंटू 3 ऑर्डर में। यहाँ तक क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो ए बी अगर डिफाइन करना है हमको, ए और बी डिफाइन करना था, हम क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। तो ए बी मेरा क्या डिफाइन हो सकता है, मेरा कंडीशन फुलफिल है, तो ए बी मेरा क्या डिफाइन हो सकता है। तो देखो ए बी डिफाइन करने के लिए क्या किया है, अब ए का जो एलिमेंट है, 1 मिनट थोड़ा सा, देखो ए बी का जो एलिमेंट है, यहाँ जो ए बी का जो एलिमेंट था यहाँ कितना था, 1 मिनट 6 9 2 3, यहाँ मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 6 9 2 3 ये है। और एक ठो है क्या 2 6 0 2 6 0 7 9 8 2 6 0 7 9 8, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसमें क्या है 6 और 9 जो पहला एलिमेंट है इसको हमें क्या इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना मतलब 6 को 2 से 9 को 7 से, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है उसी तरीके से बाकी सबको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ तुम देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से किया है, सेकंड वाले को देखो सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए क्या सेकंड वाले से किया 6 को 6 से 9 को 9 से किया है, तो यहाँ सेकंड एलिमेंट निकला। थर्ड वाले निकालने के थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए 6 को 0 से 9 को 8 से किया, तुम निकल गया। फिर देखो नीचे वाले एलिमेंट को निकालने के लिए, नीचे मतलब क्या जो सेकंड रो में है, सेकंड रो में है उसका फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए 2 3 को 2 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 3 को 6 9 से और 2 3 को 0 8 से। तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, पूरा पूरी क्लियर। अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। और लास्ट में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज क्या होता है, सबसे पहली बात प्रॉपर्टी जो होता है ए बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शो नहीं करता, क्योंकि हमने अभी देखा तुरंत थोड़ी देर पहले कि अगर ए बी हम डिफाइन करते हैं किसी मैट्रिक्स का, ए इंटू बी अगर डिफाइन होता है तो बी इंटू ए डिफाइन होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर दोनों का दूसरा हो सकता है, मैट्रिक्स दूसरा ही फॉर्म हो सकता है और इसका आंसर सेम होगा, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अगर मान लो देखो ऑर्डर सेम हो गया, 2 इंटू 2 दोनों है, 3 इंटू 3 दोनों है, ऑर्डर तो सेम हो गया, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर दूसरा आ जाएगा। ये तुम करके एक बार देख भी सकते हो कॉपी में, ये बुक में भी अच्छा से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कौन कौन प्रॉपर्टी होल्ड करता है प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब ए इंटू बी करके अगर तुम सी से भी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकलेगा ए इंटू बी इंटू सी से भी होगा। देखो अगर ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिए फिर सी से मल्टीप्लाई किए, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर। अगर बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर अगर ए मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वही आंसर हमारा आएगा। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब अगर बी प्लस सी निकालिए पहले, उसके बाद अगर ए को जोड़े, ए को मल्टीप्लाई किए तब भी वही आंसर आएगा, जो हम ए बी निकाल के और ए सी निकाल के जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी तुम जानते हो इक्वलिटी। अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, मतलब क्या होता है एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर होगा, जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है नॉन 0 होता है। बस क्लियर होगा यहाँ तक। अब देखो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स से जनरेट कर देगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, अगर आई है, आई से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो वो हमको क्या ए ही दे देगा, ठीक है। क्या दे देगा हमको ए ही दे देगा वापस। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखो ए इंटू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब जिसका सभी एलिमेंट 0 है, तो मेरा क्या आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। क्लियर होगा यहाँ तक। पिछली वीडियो में हमने बात किया था किसके बारे में,
आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के सब बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और ये सब डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप के उसके फंक्शंस के बारे में। क्लियर होगा अभी यहाँ तक? तो अगली वीडियो में बात करेंगे जो कंटेंट होने पर ट्रांसपोज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।